and how you manage, how you deal with the emotions. The most important way to deal with the emotion is to change the way you look at the emotion, the meaning that you attach to the emotion, right? Simple formula hai, your meaning is equal to your emotion is equal to your life. तो अगर आपको आपकी लाइफ को बैलेंस करना है, अगर आपको आपकी लाइफ को सही करना है, तो आपको अपने इमोशंस के ऊपर डील करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अपने इमोशंस के ऊपर डील करना है, तो आप उन चीजों की तरह, इवेंट्स की तरह, जो भी हो रहा है उसको क्या मीनिंग दे रहे हैं, राइट? उस इवेंट्स की तरह बेसिकली आप उसको कैसे देख रहे हैं, हाउ यू लुक एट द इवेंट, हाउ यू गिव द मीनिंग टू द इवेंट, डिसाइड द इमोशन दैट यू विल हैव। देखो, बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं कि बेसिकली IQ इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए या तो EQ इंपॉर्टेंट है, एंड एक्चुअली बोथ आर इंपॉर्टेंट, राइट? IQ तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट EQ है, दैट्स योर इमोशनल बैलेंस, राइट? आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन मुश्किलों के समय में, प्रॉब्लम्स के टाइम पे अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये इमोशंस को मैनेज करे कैसे, हाउ यू मैनेज योर इमोशन, हाउ यू बैलेंस योर इमोशन, हाउ यू बेसिकली डील विद द नेगेटिव इमोशंस दैट आर हैपनिंग। And as I told you, the simplest most formula is basically changing or reframing the meaning that you attach, right? आप क्या meaning उसको दे रहे हो, उसके बारे में सोचिए। मेरी बुक में मैंने 3 मेथड्स दी है, राइट? बेसिकली अगर आप मेरी बुक पढ़ते हैं चूज सक्सेस टुडे, तो उसमें मैंने 3 मेथड्स दी है इमोशंस को डील करने के लिए, नेगेटिव इमोशंस को डील करने के लिए और इमोशंस की तरह बैलेंस होने के लिए। और उसमें से एक जो मेथड है दैट इज बेसिकली रीफ्रेमिंग, राइट? NLP में हम इसको बोलते हैं रीफ्रेमिंग, जहां पे आपके जो इवेंट हुई है उसको जो आप मीनिंग दे रहे हो, आप उस मीनिंग को रिफ्रेम करते हो, राइट? कोई भी चीज हुई ना तो उसमें रिफ्रेम कर सकते हो, आप उसमें पॉजिटिव रिफ्रेम कर सकते हो। जब आप मीनिंग बदलेंगे ना तो आपके इमोशंस बदलेंगे, जब आप इमोशंस बदलेंगे ना तब आपकी लाइफ बदलेगी, राइट? सो सिंपल फॉर्मूला फिर से रिपीट कर रहा हूं, योर मीनिंग इज इक्वल टू योर इमोशन इज इक्वल टू योर लाइफ। सो इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ यू वांट टू चेंज द रिजल्ट्स ऑफ योर लाइफ, यू नीड टू चेंज योर इमोशंस। इफ यू वांट टू चेंज योर इमोशंस, you need to work on the meaning that you attach. As Tony Robbins says that the feelings don't come from the facts, feelings don't come from the facts, they come from the meaning that we give to the facts, right? Facts है, लेकिन उन facts को मैं क्या meaning दे रहा हूं, that is very important, right? See for example, मैं आपको एक story share करना चाहता हूं, भगवान बुद्ध की story है, right? So basically Buddha was sitting under a tree. बुद्ध भगवान ट्री के नीचे अपने सारे डिसाइपल्स को लेके बैठे थे। अभी जब बुद्ध भगवान सारे डिसाइपल के साथ बैठे थे तो वहां पे एक पर्सन दूर देश से आया था और वो बेसिकली बुद्ध भगवान को आके गालियां शुरू कर दी, स्टार्टेड अब्यूजिंग बुद्ध भगवान। When he started abusing, all the disciples were basically so angry on him, right? वो खड़े हो गए, बोले आप भगवान को ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये है वो है। बुद्ध भगवान ने सबको शांत किया, बोले बंदा दूर देश से आया है, इतनी मेहनत करके यहाँ पे आया है, उसको अपनी बात तो रखने दो, उसको अपनी बात तो खत्म करने दो। And that person started abusing again, all the ill language, all the abuse and everything, all the anger he basically put down to the Buddha भगवान। उसने सब कुछ बोल दिया। उसके बाद बुद्ध भगवान ने अपने सारे डिसाइपल को और उसको भी बोला कि बेसिकली ये पर्सन मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है, द पर्सन हैज ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी। लेकिन ये जो गिफ्ट है ना, वो लेना कि नहीं लेना वो टोटली रिसीवर के हैंड में है, राइट? गिफ्ट को एक्सेप्ट करना कि नहीं करना वो मेरी मर्जी है, और मैं इसकी जो वर्ड्स है, मैं इसकी जो गिफ्ट है उसको रिजेक्ट कर रहा हूं, मैं इसको नहीं लेना चाहता हूं। और मैं इस पर्सन को बोल रहा हूं कि आप अपनी ये गिफ्ट लेके वापस जाओ, आप अपना ये एंगर, आप अपना ये अब्यूज लेके वापस जाओ, राइट? आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट। सो व्हाट मीनिंग यू आर गिविंग, राइट? इवन आफ्टर सो मच ऑफ अब्यूज, बुद्ध भगवान basically did not give any meaning to that. He basically rejected that. And I tell you, you may not control everything in your life, right? आप अपनी लाइफ में सब कुछ कंट्रोल कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन जो इवेंट हो रही है उसके तरह उस इवेंट को क्या मीनिंग देना, that's always in your control, that's always your choice. और इसीलिए मैं बोलता हूं कि your life is your choice, your success is your choice, and the meaning that you give is also your choice. So I'm asking you, what are you choosing today, right? What is the meaning that you are attaching to the emotions, right? और अगर आप प्रॉपर मीनिंग अटैच नहीं कर रहे हैं तो आप हमेशा दुखी फील करेंगे। अगर आप प्रॉपर मीनिंग नहीं अटैच कर रहे हैं तो आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। तो आज से क्या करना है, जो भी नेगेटिव इवेंट्स हो रही है, पहले तो आप उसको नेगेटिव मत बोलो क्योंकि वो इवेंट है,
राइट, और उस इवेंट को क्या इंटरप्रिटेशन देना है, योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवेंट डिसाइड योर लाइफ, योर मीनिंग टू द इवेंट डिसाइड योर लाइफ, द मीनिंग दैट यू अटैच टू द फैक्ट डिसाइड योर लाइफ। सो आज से सिंपल फॉर्मूला थर्ड टाइम रिवीजन कर रहा हूं, याद रखना है, योर मीनिंग इज योर इमोशन इज योर लाइफ, व्हाट मीनिंग आर यू टीचिंग। थैंक यू, नमस्ते।